प्रणाम मित्रों, कुलदीप भगत ऑनलाइन क्लासेस में पुनः स्वागत करता हूं आपका। देखिए, अपना जो टॉपिक चल रहा है ये राष्ट्रवादी नेताओं के संदर्भ में चल रहा है। इसमें अपन ने प्रमुख नेताओं की बात कर ली है, जैसे सुभाष चंद्र बोस की बात कर ली अपन ने, और आपका जो है रास बिहारी बोस, इसकी बात कर ली। बंकिम चंद्र चटर्जी है, इनके संदर्भ में अपन ने बात कर ली। आज जो अपन बात करेंगे ये है वीटी सावरकर के बारे में। देखिए, इनका जन्म है, वीटी सावरकर का जन्म है, ये हुआ 1883 भागलपुर महाराष्ट्र। जन्म 1883 भागलपुर महाराष्ट्र में इनका क्या होता है, जन्म होता है। 1901 के अंदर 1901 में इन्होंने मित्र मेला नामक संगठन है, इसकी स्थापना की। 1904 में इसका नाम बदलकर अभिनव भारती रखा। श्याम जी कृष्ण वर्मा ने इंडिया हाउस लंदन में 1906 में रहते हुए इन्होंने द फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक लिखी, और इस पुस्तक को ब्रिटेन में पाबंदी लगा दी। और यह पुस्तक गुप्त रूप से यह पुस्तक भारत में पिकविक पेपर्स और स्कॉटस पेपर्स के नाम से भारत पहुंची। 1910 में नासिक षड्यंत्र केस के तहत इन्हें क्या कर लिया गया था, गिरफ्तार कर लिया गया था, और अंडमान की सेल्यूलर जेल के अंदर इनको भेज दिया गया। और इनके बारे में कुछ और बातें हैं, ये अपन ने जब क्रांतिकारी अपना आंदोलन चल रहा था उसमें भी अपन बात कर चुके हैं। विपिन चंद्र पाल के बारे में अपन बात करें तो देखिए, इनका जन्म है 1858 बंगाल के अंदर हुआ। नेक्स्ट है, इंग्लैंड में रहते हुए इनके द्वारा स्वराज्य नामक पत्रिका है, इसको निकाला इन्होंने। नेक्स्ट है, न्यू इंडिया साप्ताहिक समाचार पत्र है, ये इन्होंने निकाला। वंदे मातरम ये दैनिक समाचार पत्र है, ये इन्होंने निकाला। इनका कथन था, बिपिन चंद्र पाल का कथन क्या है, यदि सरकार मुझे कहे स्वराज ले लो तो मैं उत्तर दूंगा, उपहार के लिए धन्यवाद, परंतु मुझे कुछ ऐसा स्वीकार नहीं है जो मैंने
अपने बाहुबल से न लिया हो। ये इनका कथन है, इनका विपिन चंद्र पाल का। देखिए साहब, वीडी सावरकर की बात करें, 1883 भागलपुर महाराष्ट्र में जन्म हुआ। 1909 में मित्र मेला नामक संगठन इन्होंने खड़ा किया। 1904 में इसका नाम बदलकर अभिनव भारती रखा। श्याम जी कृष्ण वर्मा है, जो भारत के अंदर क्रांतिकारियों के पिता के नाम से भी जाने जाते हैं। क्रांतिकारियों के पिता, देखिए क्रांतिकारियों के पिता भी इनको कहा जाता है, श्याम जी कृष्ण वर्मा को। इंडिया के अंदर इन्होंने इंडिया हाउस की स्थापना करी थी। इंडिया हाउस की स्थापना इन्होंने कहाँ पर करी थी? लंदन के अंदर करी थी। और इन्होंने वीडी सावरकर को लंदन बुलाया था फेलोशिप देकर के। 1906 में सावरकर यहाँ पर रहते हुए इन्होंने पुस्तक की रचना करी थी, द फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, यानी स्वतंत्रता संग्राम के बारे के अंदर इन्होंने ये पुस्तक लिखी थी। और इस पुस्तक पर इंग्लैंड में क्या लग गया था? बैन लग गया था। और ये गुप्त रूप से भारत में पिकविक पेपर और स्कॉटिश पेपर के नाम से भारत में पहुंची। 1910 के अंदर नासिक षड्यंत्र केस के तहत इनको गिरफ्तार कर लिया गया और कहाँ? अंडमान के सेल्युलर जेल के अंदर इनको भेज दिया गया। विपिन चंद्र पाल की बात करें, 1858 बंगाल के अंदर इनका जन्म हुआ। इंग्लैंड में रहते हुए इन्होंने स्वराज पत्रिका का संपादन किया और इनकी पत्रिकाएं और भी हैं, न्यू इंडिया और वंदे मातरम। इनका कथन था, सरकार मुझसे कहे कि स्वराज ले लो तो मैं कहूँगा उपहार के लिए धन्यवाद, परंतु मुझे कुछ ऐसा स्वीकार नहीं है जो मैंने अपने बाहुबल से न लिया हो या न प्राप्त किया हो। तो ये बात थी आपके वीडी सावरकर और विपिन चंद्र पाल के बारे में। अब अपन बात करेंगे भगत सिंह। देखें सर, भगत सिंह की बात करें, भगत सिंह शहीद आजम, जन्म है 28 सितंबर 1907। जन्म है 28 सितंबर 1907, लायलपुर पंजाब। 1907 लायलपुर पंजाब में इनका क्या हुआ? जन्म हुआ। भगवती चरण बोरा के साथ में मिलकर भगवती चरण के साथ मिलकर इन्होंने भारत नौजवान सभा है, इसकी क्या कर दी? स्थापना कर दी। इस संस्था का जो नारा था, ये नारा था हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद। नेक्स्ट है भगत सिंह है। इनका जो नारा था ये था इनकलाब जिंदाबाद। इस नारे का जो जनक है ये है मोहम्मद इकबाल। इसका नारे का जनक है। नेक्स्ट है 1928 के अंदर, 1928 में चंद्रशेखर ने HRA की स्थापना की, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। 1924 में इसकी स्थापना हो जाती है। 1924 में HRA की स्थापना हो जाती है। 1928 में HRA का नाम बदलकर, HRA का नाम है, यह है बदलकर HRA का नाम बदलकर SHRA है, यह कर दिया गया। सोशलिस्ट हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन कर
दिया गया। 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह राजगुरु चंद्रशेखर ने किसको मार दिया? सॉन्डर्स को मार दिया, जिसके कारण लाला लाजपत राय मारे जाते हैं। लाहौर में सॉन्डर्स ने लाठीचार्ज करवा दिया था साइमन कमीशन के पक्ष में। 8 अप्रैल 1929 में बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर केंद्रीय असेंबली दिल्ली में बम फेंका। लाहौर जेल में अपने साथियों के साथ राजनीतिक कैदी का दर्जा प्राप्त करने के लिए भूख हड़ताल की कितने दिनों तक? 64 दिनों तक। और कब शुरू होती है भूख हड़ताल? 14 जून 1929 को। कोई विशेष बात नहीं है। और इसी के कारण, इसी भूख हड़ताल के कारण 13 सितंबर 1929 को जतिन दास है, ये क्या हो जाते हैं? शहीद हो जाते हैं। 7 अक्टूबर 1930 में सुखदेव भगत सिंह राजगुरु को फांसी दे दी जाती है। सुखदेव भगत सिंह राजगुरु को क्या दे दी जाती है? फांसी सुनाई जाती है। इनको फांसी की सजा यहाँ पर सुना दी गई और फांसी है यह 23 मार्च 1931 को लाहौर जेल के अंदर तीनों को दे दी गई। तीनों को फांसी दे दी गई थी लाहौर जेल के अंदर। कौन से केस के तहत? केस कौन सा था? लाहौर षड्यंत्र केस द्वितीय। लाहौर षड्यंत्र केस द्वितीय के तहत इनको फांसी दे दी गई। भगत सिंह को शहीद आजम भी कहा जाता है। देखिए 28 सितंबर 1907 को लायलपुर के अंदर इनका जन्म हुआ। भगवती चरण के साथ मिलकर लाहौर में इन्होंने नौजवान सभा की स्थापना की, भारत नौजवान सभा की स्थापना की। इस संस्था का जो प्रमुख नारा था ये था हिंदुस्तान जिंदाबाद। भगत सिंह का नारा जो था ये था इनकलाब जिंदाबाद। और इनकलाब जिंदाबाद नारे का जो जनक है ये कौन है? मोहम्मद इकबाल। लेकिन इस नारे को जो प्रसिद्धि दिलाई ये किसने दिलाई? भगत सिंह ने दिलाई। 1928 में अपन बात करें, 1924 की बात है, चंद्रशेखर आजाद ने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की थी, HRA की स्थापना करी थी। इसी HRA का नाम बदलकर 1928 में भगत सिंह के द्वारा क्या कर दिया गया था? SHRA, सोशलिस्ट हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया गया था। 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह राजगुरु चंद्रशेखर ने किसको मार दिया था? सॉन्डर्स को मार दिया था। और सॉन्डर्स है ये किसकी हत्या का दोषी था? यह लाला लाजपत राय की हत्या का दोषी था। 1928 के अंदर साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे लाला लाजपत राय लाहौर के अंदर, और यहाँ पर सॉन्डर्स की अगुवाई के अंदर लाठीचार्ज कर दिया गया था। और लाठीचार्ज में घायल कौन हो जाते हैं और कौन मारे जाते हैं? लाला लाजपत राय। 8 अप्रैल 1929 को बटुकेश्वर दत्त के साथ में केंद्रीय असेंबली दिल्ली के अंदर क्या फेंक दिया? बम फेंक दिया।
बम फेंका गया। नेक्स्ट है, इनको लाहौर षड्यंत्र केस के तहत गिरफ्तार कर लिया गया और लाहौर जेल के अंदर डाल दिया गया। यहाँ पर इनके साथियों के द्वारा, भगत सिंह और भगत सिंह के साथियों के द्वारा राजनीतिक कैदी का दर्जा प्राप्त करने के लिए भूख हड़ताल की थी। कितने दिनों तक? 64 दिनों तक। और इसी भूख हड़ताल के कारण 13 सितंबर 1929 को जतीन दास क्या हो जाते हैं? शहीद हो जाते हैं। 7 अक्टूबर 1930 को सुखदेव भगत सिंह राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई जाती है और इनको फांसी 23 मार्च 1931 को लाहौर जेल के अंदर दे दी जाती है। और कौन सी केस के तहत? लाहौर षड्यंत्र केस के तहत। भगत सिंह का जो प्रमुख गीत था, मेरा रंग दे बसंती चोला, भगत सिंह का प्रमुख गीत था। अब देखिए सुखदेव। सुखदेव की बात करें साहब, सुखदेव देखेंगे। सुखदेव की अपन बात करते हैं। इनका जन्म भी लायलपुर पंजाब में ही होता है। 1928 में SHRA के सदस्य बन गए। SHRA के सदस्य बन गए। गांधी इरविन समझौते, गांधी इरविन समझौते के संदर्भ में गांधी के नाम खुला पत्र लिखा और इनसे गंभीर प्रश्न भी इसमें किया। लाहौर षड्यंत्र केस के तहत इनको भगत सिंह के साथ में क्या दे दी जाती है? फांसी दे दी जाती है। 1931 में फांसी दे दी जाती है। अब देखेंगे चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद, देखिए साहब, चंद्रशेखर आजाद जन्म है इनका, यह 1906 झाबुआ के अंदर हुआ। झाबुआ कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के अंदर है। 1924 में इन्होंने सचिंद्रनाथ सान्याल के साथ में मिलकर HRA का क्या किया? गठन किया। 9 अगस्त 1925 को HRA ने काकोरी षड्यंत्र को क्या दिया? अंजाम दिया। और इस केस के तहत राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशनलाल को क्या दी गई थी? फांसी दी गई थी। 23 दिसंबर 1930 में 23 दिसंबर 1930 को निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के पास बम विस्फोट किया। इसके अंदर इरविन है, यह बच जाता है।
फरवरी 28 फरवरी 1931 में एसपी नाटबार के नेतृत्व में इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस मुठभेड़ में स्वयं को गोली मार ली, स्वयं को गोली मार करके वीरगति को प्राप्त हो गई। चंद्रशेखर आजाद को राम प्रसाद बिस्मिल क्विक सिल्वर यानी पारा कहकर के पुकारते थे। क्विक सिल्वर यानी पारा कहकर के पुकारते थे। सुखदेव की बात करें, लायलपुर में जन्म हुआ। 1928 में यह SHRA से जुड़ गए थे। सोशलिस्ट हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के साथ जुड़ गए थे। गांधी इरविन समझौते के तहत इन्होंने इसके संदर्भ में गांधी के नाम एक खुला पत्र लिखा जिसमें गंभीर प्रश्न किए। लाहौर षड्यंत्र केस के तहत इनको भगत सिंह के साथ में 1931 में फांसी दे दी गई। चंद्रशेखर आजाद है, इनका जन्म 1906 में झाबुआ MP में हुआ था। 1924 में सचिंद्र नाथ सैनियाल के साथ में मिलकर के HRA यानी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की। 9 अगस्त 1925 को HRA ने काकोरी षड्यंत्र यहाँ पर काकोरी कांड किया इन्होंने, और इस कांड के तहत राम प्रसाद बिस्मिल अशफाक उल्लाह का है यह एकमात्र मुस्लिम है जिसको फांसी हुई थी। राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन लाल को क्या हुई थी साहब? फांसी हुई थी। कौन से केस के तहत? काकोरी षड्यंत्र। काकोरी के अंदर इन्होंने ट्रेन को रोका था और यहाँ से खजाना लूटने का प्रयास किया था और लूटा था। 23 दिसंबर 1930 को निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन में बम विस्फोट किया और इस रेल के अंदर इरविन बैठे हुए थे और इरविन है यहाँ पर बच जाता है। लॉर्ड इरविन गवर्नर जनरल एंड वाइसराय बच जाता है। चंद्रशेखर आजाद अपने आप को आजाद कहते थे और ये जीवन भर कभी भी अंग्रेजों के पकड़ में नहीं आए थे और अंतिम समय भी स्वयं की गोली से ही मारे जाते हैं। 28 फरवरी 1931 में एसपी नाटबार के नेतृत्व में इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस मुठभेड़ में स्वयं को गोली मार लेते हैं और वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। राम प्रसाद बिस्मिल इनको क्विक सिल्वर के नाम से जानते थे। क्विक सिल्वर का मतलब होता है पारा। क्विक सिल्वर के नाम से इनको जाना जाता था। तो ये कुछ राष्ट्रवादी नेता थे। इनकी आधी घंटा या 30-30 मिनट की 3 क्लास बनी है, तो आप तीनों क्लासों में देख लेंगे। कोशिश की है कि प्रत्येक पर्सन को इसमें छुआ जा सके। धन्यवाद।